अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। जिस तरह आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ है ये सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हो, रिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी, ऐसे ही है ना। और सुबह कॉलेज में मेरे ख्याल से क्लास हो चुकी है इसकी, सिंगल एंट्री की नहीं हुई। सिंगल एंट्री सिस्टम, हमारे पास दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। हमने जो अब तक पढ़ा फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में पढ़ा वो डबल एंट्री सिस्टम था, डेबिट भी था क्रेडिट भी था, है ना। हम कुछ ना कुछ डेबिट भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रेडिट भी कर रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कौन लोग बनाते हैं? वो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही होती हैं, ठीक है। जो बड़े इदारे होते हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और एक सिस्टमैटिक वे के अंदर वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिस तरह आप अकाउंटिंग सीखते हो, आपको अकाउंटिंग आता है ना, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है, बैलेंस शीट में क्या करना है, जर्नल में क्या करना है। अब कोई ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसको आप दे दो कोई हिसाब किताब करने के लिए, तो क्या वो डेबिट क्रेडिट जानेगा? वो ऐसी आवाज है, ऐसी डेबिट क्रेडिट उसको पता नहीं होगा, ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जो छोटे पैमाने के बिजनेसेस हैं वो हमारे यहाँ आपने देखा होगा परचून वाले होते हैं, ठीक है। इस तरह छोटे मोटे कारखाने वाले होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वाले होते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले होते हैं। तो ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती, अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं पता होती, तो इसीलिए इनका जो अकाउंटिंग का या जो हिसाब किताब रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला होता है, जो सिस्टम होता है, वो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम पर, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे। यानी कि आप इसको इतना आसान कर दें कि कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स पे होता है कि पैसा आया तो डायरी के अंदर लिख लिया अपने रजिस्टर्ड के अंदर कि भाई इतना आ गया, या चला गया तो वो भी लिख दे कि इतना चला गया, जो माल आना है वो लिख लिया, जो आ गया वो, जो चला गया वो। यानी कि एक सिंगल बेसिस पे इसको वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता, कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता जिस तरह अकाउंटिंग वाले जो है फॉलो कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। क्या है ये? इनकम्प्लीट। अच्छा, अब जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें हम प्रॉफिट या लॉस अगर हमें निकालना हो तो हमें वो किस तरह निकालते हैं? पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। फिर हम इनकम स्टेटमेंट बना के कुछ चीजें ऐड करके लेस करके प्रॉफिट या लॉस निकल आता है हमारे पास, ऐसे ही है। अब जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल एक अगर किराने वाला आपसे कहता है जी मेरा प्रॉफिट निकाल के दिखाओ साल का, कि कैसे निकलेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, तो वहां पे फिर हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में फॉलो करके उनका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो बेसिक एक चीज जो आपको देखने को मिलती है वो दो चीजें हमारे पास, एक हम देखते हैं ओपनिंग कैपिटल और एक देखते हैं एंडिंग कैपिटल। ये पता है ना? यस। ओपनिंग कैपिटल कौन सा होता है? साल के स्टार्ट में जो पीरियड के स्टार्ट में लगा देते हैं हम, ठीक है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया वो ओपनिंग कैपिटल है, और एंडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि प्रॉफिट क्या है, तो सिंपल सा एक फर्क है, आपने क्या करना है ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का डिफरेंस देखना है कि कितना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? कि साल के शुरू में आपने फॉर एग्जाम्पल 50,000 लगाया और साल के आखिर में आपके पास पड़े हुए 60,000, एंडिंग कैपिटल कितना पड़ा है? 60,000। 50 to 60 आ गया ना, कितने का गैप आ रहा है? ये 10,000 कहां से आया? प्रॉफिट से आया, जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट है। क्लियर है? ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, हमने इक्वेशन एक सॉल्व की थी, ड्राइंग था, नेट प्रॉफिट समथिंग एल्स। तो वो इक्वेशन अगर हम देखें, ओपनिंग कैपिटल, अच्छा ओपनिंग कैपिटल होता है, आप इसमें आप साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल लगाया, कुछ महीने बाद आपने प्लस कर दिया इसके अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यही है ना भाई? एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर साल के बीच में आपने कुछ ड्राइंग भी कर दी, तो ड्राइंग क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और फिर आखिर में आपने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और फिर जाके आपके पास क्या आ जाएगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एंडिंग कैपिटल। समझ में आया? इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करते हैं। ओपनिंग कैपिटल एज्यूम कर लें कि आपके पास 40,000 था, मार्कर वाला अच्छा दिया मुझे यार, ये 40,000 था। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से कर देता हूं क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल 40,000 प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि 10,000 की है, माइनस ड्राइंग जो है वो उसने कितने की? 5,000 की कर लेते हैं, प्लस प्रॉफिट उसको हुआ 10,000। तो बताएं एंडिंग कैपिटल कितना आया? 40 प्लस 10 50,000, 50 प्लस 10 60, 60 माइनस 5 कितना हो गया? हाँ 55,000 क्या आया?
ये हमारा एंडिंग कैपिटल है, ठीक है, एंडिंग कैपिटल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने पूरा लिखना है पेपर में भाई, शॉर्ट में नहीं लिखना इसको। अच्छा, अब अगर जो सवाल आपके पास आता है, अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता है ना, अगर ये प्रॉफिट ना दिया जाए 10,000 प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। प्रॉफिट क्या करना है आपने, और बाकी तमाम चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो प्रॉफिट बराबर है, क्या है ये, एंडिंग कैपिटल है, ठीक है, एंडिंग कैपिटल आ गया। अच्छा, अब वहां से सारा डेटा हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे ना। ये ओपनिंग कैपिटल 40,000 प्लस हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल माइनस हो गया। अच्छा, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, तो यहां की क्या हो जाएगी, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस हो गई, और ये ड्राइंग यहां माइनस हो रही है, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्रॉफिट हमने निकालना है। ये चीजें ना सारी अब करके देखते हैं। एंडिंग कैपिटल कितना है, 55,000 माइनस ओपनिंग कितना है, 40,000 माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10,000 प्लस 5,000, बताएं क्या आया। 55 प्लस 5 कितना हो गया, 60, कितना हो गया, 60 में से 10 और 10,000 प्रॉफिट आपके पास यहाँ निकल रहा है। सर आपने इनको ड्राइंग की जगह प्लस डाला है, माइनस हमें ड्राइंग लिखनी थी, ये प्रॉफिट वाली इक्वेशन जो आपने अभी खुद ड्राइंग की है, इसमें लास्ट में देखें, ये ड्राइंग है, ठीक है भाई। प्रॉफिट हम इस तरह निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। आपने एक सिस्टमैटिक वे पढ़ा था जिसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट को, प्रॉफिट वाली को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही होता है ना भाई। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लेते हो, एंडिंग कैपिटल, यही है, आपने एंडिंग कैपिटल लिया, उसमें आप क्या कर ऐड कर, आप ऐड कर देते हो इसके अंदर ड्राइंग को, यही होता है। ड्राइंग ऐड की तो आपके पास यहां भी क्या आया, टोटल कैपिटल, ऐसे ही है। पर इसमें से आप लेस कर देते हो, अगर आपको दिया हुआ है एडिशनल इन्वेस्टमेंट और साथ में ओपनिंग कैपिटल, है ना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, यानी कि यहां पे आके ये क्या हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, शॉर्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहां पे आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब इसी में क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में वो क्या करता है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपका एंडिंग कैपिटल भी गायब कर देता है और आपका ओपनिंग कैपिटल भी गायब कर देता है। जो आप सवाल सॉल्व करते हो आपके पास एंडिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ होता और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ होता, ऐसे ही होता है ना। तो फिर एंडिंग और ओपनिंग कहां से निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, किसे बोलते हैं, बैलेंस शीट को बोलते हैं ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, बैलेंस शीट। अच्छा, हमें बैलेंस शीट के दो बैलेंस दिए हुए होते हैं, ओपनिंग भी दिया हुआ होता है, एंडिंग भी दिया हुआ होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस से हम कैपिटल निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और एंडिंग से निकालेंगे तो, है ना। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग बैलेंस शीट से अगर हम कैपिटल निकालें तो इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। बस आ रहा था कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए और एंडिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या दिया हुआ होता है, बैलेंस शीट दी हुई होती है। और बैलेंस शीट से आप कैसे निकालते हो, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल्स आपके पास आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस से निकालोगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, एंडिंग से निकालोगे तो एंडिंग कैपिटल आएगा, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, बुक खोले और सवाल जरा मुझे एक बुक दिखाए और सवाल एक सॉल्व करते हैं बुक। अच्छा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अ बिजनेसमैन हु कीप्स हिज रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम पे चल रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में दो तरह के बैलेंस आपके पास मौजूद है, एक 31/12/2018, ठीक है, आपका ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग। बाजे बज रहे पीछे। अच्छा देखो, 18 का जो बैलेंस है ये 19 में आके ओपनिंग बन जाएगा और 19 का ऑलरेडी आपका 31 का दिया हुआ है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आप इस बैलेंस से कैपिटल निकालोगे, कौन सा कैपिटल कहलाएगा, वो ओपनिंग कैपिटल, और इससे निकालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखें, आप एसेट्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैश, डेटर्स हैं, इन्वेंट्रीज दी हुई है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है,
अच्छा, क्रेडिटर्स आपके एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी में आता है। नोट पेबल है और बैंक लॉन है। अब आपने करना क्या है कि तमाम के तमाम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आएगा। अच्छा जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल है, ऐसे ही है। अच्छा, एसिड्स में क्या क्या आपके पास? कैश कैश कितना है? 42,000। और क्या है? डेटर्स हैं, कितने हैं वो? 15,000। और इन्वेंट्रीज आपको दी हुई हैं भाई 56,000। और बिल्डिंग आपको दी हुई है 40,000। और ये सारे के सारे एसिड्स हैं, इनको प्लस कर दें, क्या आ रहा है इसका? 1,53,000। ये सारे के सारे आपने एसिड्स प्लस कर दिए। ये एसिड्स हैं, ये एसिड्स है ना सारे। लाइबिलिटीज क्या क्या है? क्रेडिटर्स आपको दिए हुए 1 सेकेंड 1,53,000 यहाँ पे 1,53,000। और ये कितना है? 35,000। और नोट पेबल कितना है भाई? 15,000। और बैंक लोन कितना है ये? 18,000। अच्छा, इस तीनों को माइनस करो। 68,000 ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपने माइनस कर दी, कितना आ रहा है? 85,000। ये आपके पास जो आया, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल है ये? सेम इसी तरह आपने क्या निकालना है? एंडिंग कैपिटल निकालना है। तो एंडिंग कैपिटल निकालो, कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 98,000। टोटल एसेट्स कितने हैं एंडिंग कैपिटल में? ये आपका बैलेंस था 31/12/2018। अच्छा, यहाँ पे आप बताएं एसेट्स कितने हैं टोटल? 1,58,000 माइनस कर देते हैं लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी क्या है? 60,000। कितना है ये? 60,000 माइनस करें, क्या आ रहा है? 98,000 आपके पास आ गया एंडिंग कैपिटल। ठीक है, चलें जी। अच्छा, आपसे रिक्वायर्ड में मांगा क्या है उसने, ज़रा पढ़ लें रिक्वायर्ड में क्या मांग रहा है वो आपसे। एक तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है आपने, ठीक है, और एक आपने कैलकुलेट प्रॉफिट और फिर एंडिंग बैलेंस शीट आपने बनानी है। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट और फिर एंडिंग बैलेंस शीट। अच्छा जी, जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी बनेगी वो ओपनिंग बैलेंस से बनेगी, यानी कि 31/12/2018। अगर इसको ओपनिंग में लेके जाता हूँ तो डेट क्या हो जाएगी? 1 जनवरी 2019। अगर मैं इसको ओपनिंग में लेके जाऊंगा तो डेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 2019। ये इसकी ओपनिंग डेट कहलाएगी ना, ये इसकी ओपनिंग डेट कहलाएगी। तो बैलेंस शीट में सारे के सारे यही आइटम्स आपने रखने हैं। अगर इसको मैं सरसरी से आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊं तो बहुत सिंपल है भाई। बैलेंस शीट, और ये आपके एक तरफ सारे के सारे एसिड्स आ गए। ये गेट बंद कर दो। लाइबिलिटीज, थोड़ा सा चेयर आगे रखो इसके। ओके, अच्छा, अगैन इसी बैलेंस को हम लिखते हैं। कैश यहाँ पे दिया हुआ है, कैश बताएं जल्दी से क्या आ रहा है? 42,000 आ गया। डेटर्स आपको यहाँ पे दिए हुए 15,000 डेटर्स आ गए। और इन्वेंट्रीज आपको दी हुई हैं 56,000। और बिल्डिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है, बिल्डिंग 40,000। ये सारे के सारे एसिड्स हैं। इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया। प्लस करने के बाद 1,53,000 ये टोटल एसिड्स हमारे पास आ गए। अच्छा, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल पे आते हैं यहाँ पे। तो लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है? हम क्रेडिटर्स दिए हुए 35,000। और नोट पेबल कितना है? 15,000 है। और बैंक लोन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 18,000। और कैपिटल 85,000 कैपिटल हमने यहाँ पे रखा।
तो सेम हमारा बैलेंस आ गया यहाँ पे 1,53,000। ये बैलेंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये इसकी डेट रहेगी क्या? इसकी 2019 रहेगा ये डेट में। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगी। अच्छा, दूसरी चीज उसने मांगी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मांगा हुआ है ना दूसरा उन्होंने। यस सर। इसको रब कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। सबसे पहले क्या लेंगे भाई हम? कैपिटल कौन सा? एंडिंग एंडिंग कैपिटल कितना आया था हमारे पास? 98,000। 98,000। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या है? ड्राइंग यस सर। ऐड कर दी हमने। ड्राइंग कितनी है? 7,000। बताओ टोटल कैपिटल कितना आया? 1,05,000। 1,05,000। ये क्या है? टोटल कैपिटल। अब इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे लेस कर देंगे हम इसमें से कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो कि कितना है? 85,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है नहीं सर। तो 85,000 आपने इसमें से करना है लेस। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया? 20,000। 20,000 आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। 20,000 प्रॉफिट आ गया। ये आपका क्या है? ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है ये। अब एंडिंग बैलेंस शीट बनाई हो, कैसे बनाओगे एंडिंग बैलेंस शीट? एंडिंग बैलेंस। ऑनर इक्विटी में क्या हो रहा है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है और ड्राइंग लेस। ठीक है, एंडिंग बैलेंस शीट में आप देखें, एंडिंग बैलेंस शीट में एक नई चीज सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रही है। आपके सारे के सारे बैलेंसेस एंडिंग रखे हुए हैं एसेट साइड पे। लायबिलिटीज भी सारी की सारी आपके एंडिंग बैलेंस से ली हुई है। वही आपके क्रेडिटर्स हैं, नोट पेबल है, बैंक लोन है। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले उसने कैपिटल ऐड स्टार्ट लिया जो हमने निकाला था ना 85,000। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया 20,000 हमने ऐड किया। और ड्राइंग आपकी क्या हो चुकी है यहाँ पे? 7,000 लेस हो चुकी है। तो आपके पास टोटल ऑनर्स इक्विटी 98,000 आ रहा है। ऐसे ही है। यस सर। अगर यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई होती तो वो भी इसमें क्या हो जाती? प्लस हो जाती। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सवाल सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करके दिखाओ मुझे फॉरन से।